बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्रेमी प्यारे सुंदर साथ जी एवं भक्तजन, हमें यदि प्रभु को प्राप्त करना है ना, तो प्रभु को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है विश्वास। और यदि प्रभु को प्राप्त करने में प्रभु पे यदि भरोसा है, विश्वास है, तो परमात्मा वह कृष्ण हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार जंगल में एक संत जी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक हैं और काफी समय से वे जंगल में बैठ करके श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि उस जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए आया, और जब शिकारी शिकार करने के लिए आया तो उसने देखा कि इस घोर जंगल में ये कौन है। शिकारी संत जी के पास में आकर के कहता है, महाराज आप कौन हैं? तो संत जी विचार करते हैं कि यदि मैं इसे अपनी भाषा में बताऊंगा या अपनी भाषा में कुछ कहूंगा कि मैं कौन हूं, तो ये समझ नहीं पाएगा। संत जी कहते हैं, भैया आप कौन हैं? तो करात कहता है, शिकारी कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पे शिकार करने के लिए आया हुआ हूँ। अब संत समझ गए। उन्होंने कहा कि इसे की भाषा में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार को करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। किरात कहता है कि क्या आपको आपका शिकार मिला? बोले नहीं। तो शिकारी कहता है कि आप हमें अपने शिकार के स्वरूप को बताइए कि कौन सा शिकार आप करने के लिए इस जंगल में आए हुए हो। संत जी कहते हैं कि मेरे शिकार का स्वरूप सांवला सांवला है, सलोना है। उनके माथे पे मोर मुकुट है, वंशी है, और उन्हीं का शिकार करने के लिए मैं यहाँ जंगल में आया हूँ। संत की बातें सुन करके किरात जो शिकारी था, शिकार करने के लिए आया हुआ था, वो कहता है, क्या अभी तक आपका शिकार आपको नहीं मिला? तो संत जी कहते हैं, नहीं, मैं उन्हीं का तो इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा शिकार मुझे कब मिले। शिकारी ने प्रतिज्ञा की कि आपका शिकार जब तक मैं पकड़ ना लूं तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और एक कह करके शिकारी वहां से चला गया। वे जंगल में जाकर के एक जगह पे जाली को बिछा देता है और पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाता है कि जो उनका शिकार है कभी न कभी मेरे जाल में फंसेगा ही, और जैसे ये फंसेगा मैं ले जा करके उनको सौंप दूंगा। इस प्रकार एक दिन व्यतीत हो गए, परंतु शिकार उनके हाथ नहीं लगा। शिकार भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। दूसरा दिन व्यतीत हो गया, परंतु शिकारी को शिकार हाथ नहीं लगा। तीसरा दिन व्यतीत हुआ। अब तो बाके बिहारी को
ऐसे भक्त की दृढ़ता को देख करके इन पे दया आ गई। भगवान उसी स्वरूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं और जाल में आकर के फंस जाते हैं। शिकारी ने देखा कि जिस शिकार के लिए मैं जाल को बिछाया हुआ हूँ ना, वो शिकार मेरे जाल में फंस गया है। अब तो मैं बाबा को ले जा करके दे दूंगा। ऐसे में शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो जाल में फंसे हुए हैं, जाल सहित उन्हें कंधे पे बिठा लेते हैं और कहते हैं बहुत तड़पाए हो, अब तो आज बाबा का शिकार मैंने पकड़ लिया। अब कंधे पे बिठा कर के शिकार को लेकर के जाते हैं कहाँ? जहाँ पे बाबा कुटिया में रहते हैं। बाहर जाकर के खड़ा होते हैं। शिकारी कहता है बाबा मैंने आपके शिकार को पकड़ लिया, बाहर आइए और अपने शिकार को लीजिए। जैसे ही बाबा कुटिया से बाहर आए तो देखते क्या है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनके हाथ में वंशी है, माथे पे मोर मुकुट है, ऐसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए वे शिकारी के कंधे पे बैठे हुए हैं। अब बाबा उसी समय शिकारी के चरणों में प्रणाम करते हैं। धन्य हो तुम, क्योंकि तुम्हारे कारण आज मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका विश्वास अटूट था। इसने जो प्रण किया कि मैं आपको प्राप्त किए बगैर अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और जब 3 दिन व्यतीत हो गए इसने अन्न और जल को ग्रहण नहीं किया तो मुझे इस पे दया आ गई और मैं तत्क्षण इसके पास आकर के जाल में फंस गया। परंतु उससे पहले जब इसने आपका दर्शन किया तो आपके दर्शन करने मात्र से इसका हृदय पवित्र हो गया, ये बिल्कुल निष्पाप हो गया। यही कारण है कि हे संत जी, आपके दर्शन के द्वारा इसने मुझे प्राप्त किया और इसके द्वारा आपने मुझे प्राप्त किया। भाव यदि हमारा सच्चा होना तो भगवान हमारे पास चल के आते हैं, हमें भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। परंतु यदि संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, संतों की चरण रज हमें प्राप्त हो जाए, तो जो कार्य करने में हमें वर्षों व्यतीत हो जाएंगे वो कार्य तत्क्षण हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।